शुरुआत मॉडल प्रियंका कपूर सुसाइड केस में एक नए मोड़ के साथ करेंगे। प्रियंका की नई तस्वीर सामने आई है जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और सूजन भी है। आपको बता दें कि अपने सुसाइड नोट में भी प्रियंका ने पति के हाथों पिटाई का जिक्र किया है। अब ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करती है कि प्रियंका की पिटाई की गई थी और इसका जिक्र इसने सुसाइड नोट में भी किया था कि पति उसे बेरहमी से मारता है, पीटता है और उसकी सास भी इस बात का समर्थन करती है। प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि शादी के 1 महीने बाद से ही उसका पति उसे मारने लगा था, बेरहमी से उसे टॉर्चर किया जाता था और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से प्रियंका के चेहरे पर जो सूजन दिखाई देती है इन तस्वीरों में वो दरअसल मारने और पीटने की वजह से है। मॉडल प्रियंका की वो तस्वीर जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से उसे मारा गया है। उसके चेहरे पर स्वेलिंग है, आंखें सूज गई हैं, गाल सूज गए हैं, नाक पर चोट आई है और ये तमाम वो बातें हैं जो प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखी हैं। ये देखिए किस तरह से प्रियंका कपूर का चेहरा पूरी तरह से डिसफिगर हो गया था। कई जगह पर उसकी चोट के निशान हैं, नाक पर भी चोट आई है, एक तरफ आंख उसकी सूज गई है, आंख पर भी चोटें हैं और गाल सूज गया है। ये जाहिर तौर पर ये पिटाई के बाद की तस्वीर है जो प्रियंका ने खुद ली है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता था, उसे मारा जाता था और ये सभी बातें उसमें अपने सुसाइड लेटर में लिखी हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है किस तरह से प्रियंका को टॉर्चर किया जाता था, उसे मारा जाता था और ये बात उसने सुसाइड नोट में भी लिखी है। जी, जाहिर सी बात है, सुसाइड नोट में उसने इस बात का जिक्र किया कि उसके साथ मारपीट की जाती थी और प्रियंका के घर वालों ने ये तस्वीर भी जारी की और ये बताया कि ये तस्वीर 30 जनवरी की है जिस दौरान इसकी पिटाई की गई। उसके बाद ये अपने मायके आ गई थी, घर वालों के पास आई और 1 हफ्ते तक वहां पे रही। इस दौरान इसका इलाज हुआ, नाक पे कई टाँके भी लगाए गए, चोटों के निशान आप देख रहे हैं, नाक में कई गहरी चोट थी, इसमें टाँके लगाए गए थे। इस दौरान इसका चश्मा भी टूट गया था, चश्मे के कुछ कांच भी इसकी आंख में लगे थे। तो ये सारी चीजें उसने अपने सुसाइड नोट में लिखी और परिवार वालों का कहना है कि ये जुल्म सितम उसके साथ लगातार जारी थी। तंसीम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह से उसकी पिटाई की गई, वो अपने मायके आ गए, किसी तरह की कोई पुलिस कंप्लेन, कोई FIR लॉन्च नहीं की गई ससुराल वालों के खिलाफ? जी देखिए, घर वालों का ये कहना है कि वो इस उम्मीद में थे कि किसी न किसी तरह ये मामला संभला रहे, जो बात है घर की वो घर में ही रहे, समझा बुझाकर उसको दोबारा वहां पर भेज दिया जाए और जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो ना खराब हो। लिहाजा इसमें कोई किसी तरह की FIR पुलिस में दर्ज नहीं की गई। घर वाले ये चाहते थे कि मामला जो है वो सुलझ जाए, 2 परिवारों के बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो उसका जो अंजाम है वो सुसाइड की शक्ल में सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से ये चोट लगने के बाद, इस मारपीट के बाद अपने घर वापस लौट गई थी प्रियंका, क्योंकि वो एक मॉडल थी, एक सफल इवेंट मैनेजर थी, बेहद हसीन। उसकी खूबसूरती पर दिल्ली के एक बिजनेसमैन का दिल आ गया था और ये बिजनेसमैन पहली पत्नी को तलाक दे चुका है, उससे लव मैरिज करता है और एक दिन ये इवेंट मैनेजर सुसाइड कर लेती है। लेकिन सुसाइड के कुछ ही घंटों बाद जो खुलासा होता है, यकीनन उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की बेहद पॉश कॉलोनी में एक बेहद खूबसूरत मॉडल खुदकुशी कर लेती है। 25 साल की प्रियंका कपूर चावला मौत का फंदा लगाकर पंखे से झूल जाती है। लेकिन क्यों? इस कहानी में सस्पेंस भी और सवाल भी है। आज हम प्रियंका कपूर चावला की खुदकुशी के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। खुलासा बड़ा है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रियंका कपूर ने किया। जी हाँ, सुसाइड से पहले प्रियंका ने अपनी खुदकुशी का सच अपने हाथों से लिखा। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका कपूर चावला की मौत का वो खुलासा।
मुझे पता है गम क्या होता है, मुझे खुशियों का भी अंदाजा है। दुख और जज्बात क्या होते हैं इसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मेरे पति ने मुझे पूरी तरह मजबूर कर दिया। नितिन पर मुंबई में एक रेप का केस दर्ज है। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा। वो इकलौता ऐसा इंसान है जिससे मुझे डर लगता है। शादी के 1 महीने बाद ही उसने अपनी शैतानी सूरत दिखाई और मुझे जानवरों की तरह पीटा। और जब मैंने अपने परिवार के लोगों को सब कुछ बताना चाहा तो उसने मुझे और मारा। मैंने नितिन से सिर्फ इसलिए ही शादी की थी क्योंकि उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है और वो हमेशा मुझसे प्यार करता रहेगा। लेकिन वो अब बदल गया क्योंकि अब वही इंसान मुझे घर छोड़ने को कहता है। केवल नितिन के साथ रहने के लिए ही मैंने अपनी माँ से ताल्लुक खत्म कर दिए। वो बहुत सेल्फिश है। सोचा था जिंदगी में मोहब्बत मिलेगी, लेकिन दर्द मिला। नितिन की माँ कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। 3 रातों से नितिन घर नहीं आया और उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मैं घर खाली कर दूं। लिहाजा अब मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। ये है नितिन चावला, प्रियंका कपूर चावला का पति। नितिन पुलिस की गिरफ्त में है और नितिन का सच प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट पर लिख दिया है। वो प्रियंका जिसने अपनी मेहनत और लगन से इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में अपना नाम कमाया और इन्हीं खूबियों की बदौलत वो ग्लैमर की दुनिया में छा जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा मुमकिन होता, उसकी जिंदगी में मोहब्बत ने दस्तक दे दी। जी हाँ, नितिन प्रियंका की बेपनाह खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि लव मैरिज करके ही माना। लेकिन यही शादी जंजाल बन गई और इस कहानी ने प्रियंका की जिंदगी का द एंड कर दिया। 6 महीने की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। दिल्ली की इवेंट मैनेजर ने की खुदकुशी। सुसाइड के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। बिजनेसमैन पति पर लगाया मारपीट का इल्जाम। जिस दिन सुसाइड नोट लिखा है उसमें लिखा गया है कि पिछले 3 दिन से नितिन अपने घर से लापता है और उसके बाद व्हाट्सएप पर उसने प्रियंका को कहा कि वो उसके मकान को खाली कर दे, जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा आहत थी। लेकिन आज हम आपको प्रियंका की इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका जितनी खूबसूरत और जिंदा दिल थी, अपने काम के मामले में उतना ही मेहनती भी। ग्लैमर और शो बिजनेस की चकाचौंध भरी दुनिया को नजदीक से जानने समझने के बाद उसने इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया था और तेजी से तरक्की भी कर रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के सिलसिले में उसकी मुलाकात दिल्ली के रेस्टोरेंट बिजनेसमैन नितिन चावला से हुई। फ्यूचर प्लान्स थे, इतनी एक्टिव जिम में, ये हर चीज में हम सबको गाइड करती थी। कब के दोस्त है वो आपकी? मेरी 3 साल से दोस्त है। आप ये बताइए कि वो करना क्या चाहती थी? मतलब मॉडलिंग करना चाहती थी, इवेंट मैनेजमेंट में थी? वो बहुत अच्छे, पहले वो इवेंट्स में थी, बहुत अच्छे इवेंट्स करती थी। अब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी, थेटा हीलिंग, सारी पॉजिटिव, किसी से नहीं डरती थी। प्रियंका की मौत पर उसका परिवार रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं। हम नितिन चावला का भी पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने दर्द भरे सुसाइड नोट में एक और बड़ा खुलासा किया है। प्रियंका अपने सुसाइड नोट में लिख कर गई है कि नितिन पर मुंबई में एक रेप केस दर्ज है। आज तक की टीम ने इसका भी पता लगाया तो सच सामने आया कि साल 2014 में नितिन मुंबई की एक मॉडल के साथ रेप कर चुका है और रेप केस में जेल भी जा चुका है। आज तक की टीम के सूत्रों से यह भी पता चला कि प्रियंका कपूर चावला पहले भी 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी। इससे पहले मुंबई में नितिन चावला के ऊपर एक मॉडल से रेप का मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें नितिन को कई दिन जेल में भी बिताने पड़े थे और इस बात का जिक्र प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। कैमरामैन जैनेंद्र और हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। लव मैरिज के 3 हफ्ते बाद ही प्रियंका और नितिन की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि कई बार प्रियंका रात को 2 बजे भी अपनी मां को फोन लगाती है और खूब रोती है। नितिन किराए के फ्लैट में प्रियंका को इतना टॉर्चर करता है कि वो अपनी पूरी कहानी एक सुसाइड नोट पर लिखकर पंखे से झूल जाती है। आइए देखते हैं प्रियंका की इनसाइड स्टोरी। डिफेंस कॉलोनी के A46 मकान की 3री मंजिल पर प्रियंका कपूर चावला की लाश मिलती है। इस मकान में प्रियंका किराए पर रह रही थी।
और ये घर किराए पर प्रियंका को उसके पति नितिन चावला ने ही दिलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी नितिन ने प्रियंका को किराए के मकान में क्यों रखा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। खुलासा उस कहानी का भी होगा। पहले आपको बताते हैं कि प्रियंका के सुसाइड के बारे में कैसे और कब पता चला। तो सुनिए, जब भी नितिन और प्रियंका का झगड़ा होता तो सबसे पहले अपनी माँ को वो फोन करती थी और ये भी बताती थी कि नितिन उसे कितनी बुरी तरह से पीटता है। होली की रात प्रियंका की माँ अपनी बेटी को फोन लगाती है, लेकिन काफी देर तक प्रियंका का फोन नॉट रीचेबल रहता है। बताया जाता है कि प्रियंका ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। अब बेटी को लेकर कपूर परिवार की चिंता बढ़ जाती है। प्रियंका की माँ नितिन और प्रियंका के इस किराए के मकान पर पहुंचती है। प्रियंका की माँ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था और जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता है तो कपूर परिवार पुलिस को फोन करता है। पुलिस दरवाजा तोड़ती है और प्रियंका की लाश को पंखे से झूलता देख कपूर परिवार का दम सूख जाता है। उसकी मदर उसको खाना देने गई थी क्योंकि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था लड़की ने जी। तो उसको खाना देने गई थी तो देखा दरवाजा बंद है अंदर से और फिर पुलिस को बुला के तोड़ना पड़ा। जब ये नितिन कहाँ पे थे? नितिन आई डोंट नो, वहाँ पे नहीं थे उस समय, तो नहीं थे। पुलिस ने बुलाया था, 26 की नाइट। जैसा कि प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में खुलासा किया है, 3 रातों से नितिन घर नहीं आया था और उसने प्रियंका को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा था कि वो घर को खाली कर दे। पुलिस प्रियंका की लाश को कब्जे में लेती है और नितिन को फोन करके अपार्टमेंट बुलाया जाता है और जैसे ही नितिन वहां पहुंचता है, पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। 6 जनवरी 2016 को नितिन और प्रियंका की शादी हुई थी। बताया जाता है कि शादी के 2-3 हफ्ते तक तो दोनों ठीक से रहे, लेकिन उसके बाद नितिन ने प्रियंका के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जनवरी के आखिरी एक दिन में प्रियंका ने अपनी मां को रात के करीब 2 बजे फोन किया था कि नितिन उसे पीटता है और घर से निकलने नहीं देता, किसी के साथ जाने नहीं देता। हाँ, बताया था 30 जनवरी को उसने बहुत बुरी तरह से मारा था। तो मेरी छोटी बेटी उसको जाकर लेकर आई थी। 1 हफ्ता मेरे घर में थी। मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, उसको डॉक्टर चेंज कर करके। उसके यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे, यहाँ लगे हुए थे। ये वही नितिन था जो प्रियंका की पहली झलक देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। ये वही नितिन था जो पहले से शादीशुदा होते हुए भी प्रियंका को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन प्रियंका नितिन की दूसरी बीवी बनने को कतई तैयार नहीं थी। ऐसे में नितिन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो प्रियंका को भूलकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता या फिर अपनी पहली बीवी को छोड़ देता। और नितिन ने दूसरा रास्ता चुना। नितिन ने 6 महीने के भीतर अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। नितिन की ये दूसरी शादी थी। नितिन पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन प्रियंका घर वालों का कहना है कि जब से वो प्रियंका से मिला था, लगातार वो प्रियंका के पीछे पड़ा हुआ था और उसने प्रियंका के लिए अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था। उसके बाद 6 जनवरी को शादी की थी। हम आपको बता दें कि 42 साल का नितिन 2 बच्चों का पिता है। नितिन का एक 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी है। नितिन के ये दोनों बच्चे दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं। नितिन ने अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रियंका से शादी की और शादी के बाद वो प्रियंका को लेकर डिफेंस कॉलोनी के किराए के घर में आ गया। हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। एक ऐसी लव स्टोरी अक्सर जो कि फिल्मों में देखने को मिलती है, जहां पहली नजर में प्यार, दूसरी नजर में शादी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल प्रियंका और नितिन का भी था। प्रियंका और नितिन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों ने जिस शादी के लिए पूरी दुनिया से रुसवाई मोल ले ली, प्रियंका अपने परिवार से लड़ गई। शादी के बाद वही नितिन प्रियंका को जानवरों की तरह पीटने लगा और दुनिया से अपना दर्द छुपाती आई प्रियंका एक दिन जिंदगी को खत्म कर लेती है। अप्रैल 2015, पिछले साल अप्रैल के महीने की बात है। रेस्टोरेंट बार का बिजनेस करने वाला दिल्ली का कारोबारी नितिन चावला ग्रेटर कैलाश में एक और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में था और इसी सिलसिले में वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहता था और इसी सिलसिले में वो पहली बार प्रियंका से मिला। लेकिन दोनों की ये मुख्तसर सी मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। नितिन ने जल्दी ही प्रियंका को प्रपोज कर दिया। दोनों
शादी के खिलाफ थे, पर झगड़ा तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। शादी के खिलाफ थे क्योंकि वो बड़ा बहुत था, प्रियंका से काफी बड़ा था, इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते थे। नितिन के ग्रेटर कैलाश 2, पंजाबी बाग और चंडीगढ़ में सिनेमा लॉन्ज नाम से 5 पब हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्टील का कारोबार भी बताया जाता है। नितिन ने प्रियंका को प्रपोज तो कर दिया था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन नितिन पहले से शादीशुदा था, लिहाजा प्रियंका तैयार नहीं थी। लेकिन नितिन ने पहली पत्नी को तलाक देकर उसका भी इंतजाम कर लिया और डिफेंस कॉलोनी में किराए पर फ्लैट लेकर दोनों रहने भी लगे। लेकिन इससे पहले कि शादी के बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती, कहानी में ट्विस्ट आ गया। एक दिन प्रियंका अपनी किसी सहेली के साथ नितिन को बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। नितिन को ये इतना नागवार गुजरा कि प्रियंका को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाता, प्रियंका ने खुद को खत्म करने का खौफनाक कदम उठा लिया। हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए? कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो